Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज हमारा नया टॉपिक ग्रामर में स्टार्ट होने वाला है। वर्ब बेसिक हम अपना अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी भी और अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से करी है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टेंस। ठीक है, तो अपना टेंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। क्या बताया था कि देखिए हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा टेंस है, फिर हमारा क्या है वॉइस है, जिसमें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस पढ़ेंगे। थर्ड हमारा क्या है नरेशन है। फोर्थ हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक है या चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस। चैप्टर तो ये छोटा है पर बहुत ही ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और फेवरेट है सबका। सबका मतलब एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस। और फिफ्थ एक आपका छोटू सा चैप्टर है क्वेश्चन टैग। राइट, तो ये सारे आपके चैप्टर है जो थोड़ा सा क्या है इंटर रिलेटेड है। और इन सभी चैप्टर को समझने के लिए एक वर्ब का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर जो उठाया था वो वर्ब बेसिक का उठाया था। तो अब हम अपना वर्ब बेसिक अच्छे से कर चुके हैं, तो चलिए अब इन चैप्टर्स पर हमला स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट अपना टेंस हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, टाइम एंड टेंस। टेंस को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में टेंस को हम बोलते हैं काल, है ना। फिर आप पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, आपका मतलब वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। राइट, तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है टेंस की कि टेंस है क्या। एनी फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड और यूज्ड टू शो स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि भाई टेंस क्या है, टेंस कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको टेंस बताऊं ना तो टेंस कुछ नहीं है, टेंस आपका वर्ब ही है। ठीक है, टेंस आपका वर्ब ही है और टेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो आपको कैसे पता लगता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है? आपको वर्ब से ही तो पता लगता है। आपको कैसे पता लगता है हम पास्ट की बात कर रहे हैं? वर्ब से ही तो पता लगता है। कैसे पता लगता है फ्यूचर का सेंटेंस है? वर्ब आप देखते हो विल शैल आया है, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि सेंटेंस हमारा क्या है, फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का है। तो टेंस आपका बेसिकली कुछ भी नहीं है। टेंस आपका वर्ब का फॉर्म ही है, जो क्या दिखाता है, जो किसी एक्शन का टाइम बताता है कि किस टाइम पर, किस समय पर एक काम हुआ है, और उसके साथ साथ स्टेट भी बताता है। ठीक है भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में वो स्टेट भी बताएगा एक्शन की। क्योंकि अगर सिर्फ टाइम ही बताना होता, अगर सिर्फ टाइम ही बताया जाता तो फिर तो सिर्फ आपके तीन ही होने थे। या तो आपका प्रेजेंट टेंस होता कि भाई कोई काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट के समय में चल रहा है, या फिर आपका सिंपली क्या होता, सिर्फ पास्ट टेंस होता कि कोई काम हमारा क्या है पास्ट में हुआ है, या फिर वो सिंपल से आपका सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस होता। अगर टेंस का काम सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, समय बताना है कि किस समय पर कोई एक्शन हुआ है, तो फिर तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ही होना चाहिए था। राइट, बट इसके अलावा भी टेंस होते हैं। आप पढ़ोगे भाई प्रेजेंट टेंस में भी आपके चार आते हैं, पास्ट टेंस में भी आपके चार आते हैं, फ्यूचर टेंस में भी आपके चार आते हैं। आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपका सिंपल आता है, आपका कॉन्टिन्यूअस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपका परफेक्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आता है। राइट, तो सिर्फ टेंस हमें समय ही नहीं बताता कि किस समय पर कोई काम हुआ है, समय के साथ साथ वो ये भी बताता है कि अभी उस एक्शन का क्या स्टेट चल रहा है, कि अभी वो कंटिन्यू है
या फिर वो जस्ट अभी फिनिश हुआ है, या फिर बहुत पहले ही फिनिश हो चुका है, या फिर आगे फिनिश होगा, या फिर बहुत टाइम से पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या चीज पढ़ी? हाँ जी, हमने क्या चीजें पढ़ी? हमने पढ़ा कि ये जो टेंस है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेंस कुछ नहीं है, टेंस आपका एक वर्ब फॉर्म ही है। तभी तो इससे पहले हमने वर्ब कवर करा है टेंस से पढ़ने से पहले। यही तो रीजन है, यही तो कारण है। वर्ब बेसिक मैंने आपको सबसे पहले कराया क्योंकि टेंस आपका कुछ नहीं है, वर्ब का फॉर्म ही है। ठीक है, और सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी कि ये क्या बताता है? ये बताता है टाइम ऑफ एक्शन, कि एक्शन का टाइम क्या था, किस समय पर कोई काम हुआ था, और उसके साथ साथ ये स्टेट ऑफ एक्शन भी बताएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या स्टेट चल रहा है एक्शन का, कि काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, हो चुका है या हो चुका था। तभी तो हमने टेंस को डिवाइड करा, प्रेजेंट को भी हमने 4 में डिवाइड करा, आपका सिंपल प्रेजेंट और यू सिंपली कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, तो ये स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या स्टेट ऑफ एक्शन चल रहा है। तो ये 3 चीजें आपको समझ आई कि टेंस आपका कुछ नहीं है, सिंपल से ये वर्ब का फॉर्म ही है। ये हमें क्या बताएगा? टाइम ऑफ एक्शन बताएगा, और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ एक्शन भी बताएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट चीज बताई, मैंने आपको क्या बताया कि टेंस आपका वर्ब का फॉर्म ही है। वर्ब का फॉर्म कैसे है? अब देखिए, मैं यहां पर लिखती हूं, राम comes here to meet me every day। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है। राम went to Delhi। थर्ड मेरा सेंटेंस है, राम विल गो टू दिल्ली। राइट, ये 3 मेरे सेंटेंसेस है, जरा ध्यान देंगे। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, ये मेरा सेकंड सेंटेंस है, एंड ये मेरा थर्ड सेंटेंस है। 3 सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब हमें कैसे पता लगे कि भाई ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, ये मेरे पास्ट टेंस है, या फिर ये मेरा फ्यूचर टेंस है? क्या हमें इस राम वर्ड से पता लगेगा कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, या फिर मुझे इस दिल्ली वर्ड से पता लगेगा कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस है? कैसे आपको पता लगा? आपको पता लगेगा वर्ब से, है ना। अब ये देखिए, यहां पर आपका कम्स आया है, हमने यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज करा है। हमने V1 में क्या ऐड कर दिया है? S ऐड कर दिया है, सिंगुलर फॉर्म यूज करा है। सिंगुलर फॉर्म आपका कब आता है? सिंगुलर फॉर्म आता है आपका सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि राम हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। राइट, समझ आया? तो इस कम्स को देख के हमें पता लगा कि ये हमारा V1 प्लस S है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए, राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया था। तो यहां पर हमें किससे पता लगा? हमें यहां पर इस वेंट से पता लगा कि ये जो वेंट है ये गो का क्या है? V2 है। इससे हमें पता लगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से हमें पता लगा कि सेंटेंस हमारा पास्ट का है। अब ये थर्ड सेंटेंस देखिए, राम विल गो टू दिल्ली। हाँ जी, राम दिल्ली जाएगा, राम दिल्ली जाएगा। तो यहां पर हमें कैसे पता लगा? क्या हमें राम ने बताया कि भाई सेंटेंस मेरा फ्यूचर है, या हमें इस दिल्ली से पता लगा सेंटेंस मेरा फ्यूचर है? हमें इस विल से पता लगा कि सेंटेंस मेरा क्या है? फ्यूचर का है। तो समझ आया कि भाई टेंस हमारा कुछ नहीं है, टेंस हमारा वर्ब ही है, वर्ब का फॉर्म ही है। अगर प्रेजेंट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस है, पास्ट फॉर्म है आपका पास्ट
टेंस है, और अगर हम विल यूज कर रहे हैं तो यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब जरा एक बार ये सिंगुलर प्लूरल का भी मैं आपको बता देती हूँ फिर से। क्या था भाई हमारा था, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में, है ना, प्रेजेंट फॉर्म जो होती है, वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं, राइट? ठीक है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और इसका क्या होता है भाई, प्लूरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, आपका इसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा और इसका प्लूरल फॉर्म भी होगा। सिंगुलर फॉर्म कैसे होगा? हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लूरल फॉर्म मेरा गो है, तो सिंगुलर मेरा क्या बनेगा, ES लगाकर बनेगा गोज, राइट? ऐसे ही अगर मेरा प्लूरल फॉर्म कम है तो सिंगुलर फॉर्म मेरा क्या बनेगा, कम्स बनेगा। और याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसको नाउन से रिलेट करके याद रखना है। जैसे नाउन के केस में क्या होता है, हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनता है S लगा के। बॉय मेरा क्या है, सिंगुलर है, राइट? अब प्लूरल बनेगा बॉयज। ओके, ये मेरा क्या है, प्लूरल है। तो नाउन के केस में क्या हुआ, S और ES लगाकर हमारा प्लूरल बनता है, बट वर्ब का केस क्या है, इससे अपोजिट चलेगा। अपोजिट चलेगा कैसे, यहां पर S और ES लगाकर हमारा वर्ब सिंगुलर बनेगा। ओके, और सिंगुलर वर्ब हम किसके साथ यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन। और ये सारा स्टोरी, ये सारा सिनेरियो किस केस में चलेगा, ये सारा स्टोरी, सारा सिनेरियो आपका प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में चलेगा, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस में चलेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वही 3 एग्जाम्पल है। ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। हमें कैसे पता लगा कि ये जो सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट का है, और जो ये सेंटेंस है ये मेरा पास्ट का है, और जो ये तीसरा सेंटेंस लिखा है ये मेरा फ्यूचर का है? किसने बताया हमें? हमें किससे हिंट मिला कि ये मेरा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? आपको भाई वर्ब देख के ही तो हिंट लगा कि ये मेरा क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गो है और प्लस में ES है, यानी V1 प्लस ES, प्रेजेंट फॉर्म। ये क्या है, मेरा वेंट है, तो वेंट आपका गो का ही क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि आपका V2 है, पास्ट फॉर्म है, जिससे हमें पता लगा कि सेंटेंस मेरा ये पास्ट का है। ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। यहाँ पर ये जो विल है, चाहे बच्चे को इंग्लिश में ई भी ना आता हो, बट इतना सबको पता है कि विल फ्यूचर दिखाता है ना, कि आई विल गो टू दिल्ली, आई विल कम टू मीट यू, आई विल वर्क हार्ड, राइट? तो ये जो विल है ये क्या दिखाता है, फ्यूचर दिखाता है। तो इससे मुझे पता लगा कि सेंटेंस मेरा क्या है, फ्यूचर का है, राइट? हाँ भाई, अब ये तो बात थी प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। बट मैंने क्या बताया कि जो हमारा टेंस है, राइट, जो टेंस है वो क्या काम करेगा, वो टाइम ऑफ एक्शन तो आपका बताएगा ही कि किस समय पर कोई काम हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन, बट उसके साथ साथ वो स्टेट ऑफ एक्शन भी बताएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई अभी टाइम के अकॉर्डिंग उस एक्शन का क्या स्टेट चल रहा है, अभी वो किस स्टेट में है एक्शन। ठीक है, स्टेट ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2 काम थे हमारे टेंस के। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है। ही हैज रिटर्न अ लेटर, वो लेटर लिख चुका है या उसने लेटर लिख लिया है, अभी जस्ट कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, अब ये जो इंसान है ये सुबह से लेटर लिख रहा था, कोई काम मतलब पास्ट में सुबह से चल रहा था और अभी भी प्रेजेंट में क्या है, कॉन्टिन्यू चल रहा है। तो यहां पर आपको स्टेट पता लगी, तभी तो हमने अपने टेंस को 4 और पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी।
प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली आपका पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कि चलो ठीक है भाई, कोई काम मेरा पास्ट में हुआ, बट पास्ट में भी तो उसका कुछ स्टेट रहा होगा कि हो रहा था उस टाइम पर, हो गया था, हो चुका था। ठीक है, कोई काम मैं फ्यूचर में करूंगी तो मैं फ्यूचर में कब करूंगी, कैसे करूंगी, कर रही होंगी, कि किस एक्शन के अकॉर्डिंग मेरा वो एक्शन के अकॉर्डिंग वो काम मेरा किस मोड पे होगा, किस स्टेट में होगा, राइट। तो इसीलिए हमने अपने टेंस को भी, अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी हमने डिवाइड करा है पार्ट्स में। ठीक है, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। इनको भी हमने डिवाइड करा है, या तो आप कह लो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या फिर इन्हीं के लिए हमारा वर्ड है इनडेफिनिट, राइट। सेकंड हमारा आ जाता है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड हमारा आ जाता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ हमारा लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हम सारे एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है भाई, सारे टेंस हम एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे। अब जरा प्रीवियस एग्जाम्पल्स पर जाते हैं। सो ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है। ठीक है, तो ये एक रेगुलर हैबिट की बात हो रही है कि वो डेली बेसिस पर लेटर लिखता होगा, आज भी लिखा है, कल भी लिखा है, कल भी लिखेगा। ठीक है, जो काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज, ही गोज टू स्कूल, तो ये आपके डे टू डे वर्क है। तो डे टू डे वर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, राइट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब ये देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है। हमें नहीं पता उसने कब लिखना शुरू करा था, कब तक वो लिखेगा, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इस मोमेंट का पता है, अभी का पता है कि वो लेटर लिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट में अभी काम कॉन्टिन्यू है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। ही हैज रिटर्न अ लेटर, वो लेटर लिख चुका है या उसने लेटर लिख लिया है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एंड फोर्थ देखिए, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यहां पर काम क्या है, यहां पर काम आपका मॉर्निंग से चल रहा था। मान लीजिए अभी शाम हो गई है या फिर दोपहर हो गई है, मॉर्निंग से कोई काम चल रहा था और अभी भी कंटिन्यू है, यानी सोच लीजिए अभी आफ्टरनून हो चुका है, दोपहर हो चुकी है। ठीक है, तो कोई काम जब पास्ट से चल के, पास्ट से स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी क्या है, कोई काम कंटिन्यू है। ठीक है, पास्ट से काम स्टार्ट हुआ था, हमें पता है पास्ट पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां पे सेंटेंस में मेंशन है सिंस मॉर्निंग, सुबह से लिख रहा है, राइट। तो कोई काम हमारा पास्ट से स्टार्ट होके अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यू कैन से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जो काम आपका जस्ट अभी, मतलब पास्ट में नहीं गया काम, जस्ट अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है। ठीक है, वो किस में आता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। कोई काम आपका अभी इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर हम बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई काम अगर चल रहा है तो वो किस में है, वो आपका कॉन्टिन्यू में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई काम पास्ट के टाइम से चलता आ रहा है कि सुबह से चल रहा था
और अभी भी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है, चल रहा है, तो वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर हुआ भाई? थोड़ा सा आपको आइडिया लगा चीजों का? हाँ जी। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, राम इज अ डॉक्टर, राम वॉज अ डॉक्टर, राम विल बी अ डॉक्टर। अब यहां पे देखिए बच्चे को पता है कि इज मेरा क्या दिखाता है, प्रेजेंट दिखाता है, वॉज मेरा क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है, और विल मेरा क्या दिखाता है, फ्यूचर दिखाता है। तो ये भी भाई आपका समय ही बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, कि राम इज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर है। ये पास्ट की बात हो गई कि राम वॉज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर था, तो हो सकता है अब उसने रिजाइन कर दिया हो, क्या पता यूपीएससी क्लियर करके आईएएस लग गए हो। ओके, राम विल बी अ डॉक्टर, तो ये अभी डॉक्टर बनने की स्टेज में है, फ्यूचर है ना, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट एग्जाम दे रहे होंगे, फ्यूचर। राम विल बी अ डॉक्टर, तो यहां भी आपको किससे पता लगा? यहां भी तो बताने वाला ये वर्ब ही तो है, जिससे आपको आइडिया लगा कि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर मेरा फ्यूचर का सेंटेंस है। अब ये देखिए, आई एम हैप्पी टूडे, आई वॉज सैड यस्टरडे, आई विल बी हैप्पी वन डे। तो मैं आज खुश हूं, हम आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टूडे, राइट, प्रेजेंट है। आई वॉज सैड यस्टरडे, मैं कल सैड थी, देखिए यस्टरडे कल की बात हो रही है, और यहां पर हमने क्या यूज करा है, वॉज यूज करा है, पास्ट यूज करा है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। आई विल बी हैप्पी वन डे, मैं भी एक दिन खुश होंगी, है ना भाई, इसी उम्मीद में है सब लोग कि एक दिन खुश होंगे, राइट। आई विल बी हैप्पी वन डे, तो ये मेरा क्या है, फ्यूचर है। तो यहां पर हमें किसने बताया कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? सिंपल सा भाई, ये जो वर्ब है एम, वॉज, विल बी, इनसे ही तो हमें पता लगा कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर फ्यूचर है। अब ये एक है भाई फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वैसे हम वर्ब बेसिक में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी वर्ब बेसिक की क्लास थी, हमारी फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस करा है। बट जब बात उठी ही है वर्ब की, वर्ब फॉर्म्स की, टेंस की, तो एक बार लास्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है, ये बेसिक फॉर्म कुछ नहीं होता, ये भी आपका V1 ही होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, V1 आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। V2 आपका क्या होता है भाई, पास्ट होता है। और V3 क्या होता है, फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट, पास्ट, और इसको आप बोल सकते हैं पार्टिसिपल, या फिर आप अपना याद करने के लिए याद करेंगे परफेक्ट। ठीक है भाई, क्या याद करेंगे, परफेक्ट याद करेंगे। क्योंकि ये ज्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो V1 हमारा क्या है, प्रेजेंट है, V2 हमारा क्या है, पास्ट है, और V3 हमारा क्या है, परफेक्ट फॉर्म है या फिर पार्टिसिपल फॉर्म है। ओके, और बेसिक फॉर्म क्या है, बेसिक फॉर्म आपकी V1 ही है, या फिर यू कैन सिंपली से द प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड बेसिक फॉर्म। ओके, तो देखिए बी जो ये फॉर्म है, बी का क्या होता है भाई, V1 क्या होता है आपका, इज होता है, एम होता है, आर होता है। इज आपका किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। आर आपका किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। और एम आपका किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। फिर इसका V2 क्या होगा, V2 होगा आपका वॉज या वर। तो वॉज आपका किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, और वर आपका किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। और थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म आपका बीन है, राइट, जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे ही हैज बीन, जैसे ये हमारा सेंटेंस था। हाँ जी, ये देखिए, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, आपका देखिए बीन आया है यहां पर, है ना, तो परफेक्ट टेंस में ही आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो समझ आया कि ये जो हमारा V3 है, ये हमारा परफेक्ट टेंस में यूज होता है, चाहे आपका परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब देखिए डू है, तो डू का आपका V1 क्या है, प्लूरल फॉर्म तो आपका डू ही रहेगा। सिंगुलर फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा आपका, डिड हो जाएगा। और V3 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। जैसे राम हैज डन हिज वर्क, तो परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा, हमने V3 यूज करा।
और मैंने आपको एक और तरीका बताया है V2 और V3 में डिफरेंशिएट करने का, कि V2 आपका अकेला आ सकता है बट V3 आपका अकेले नहीं आ सकता। ठीक है, ये हैज, हैव, हैड इन सब के साथ आएगा इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में तो ये सबके साथ ही आएगा, आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, बी, राइट। समझ आया। अब ये आपका देखिए रेगुलर फॉर्म है, आपका प्ले है, तो प्ले का देखिए आपका V1 क्या रहेगा, प्ले रहेगा प्लूरल। और अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आप बस सिंपल इसमें क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे, प्लेस। और इसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा, सिंपल से बस आपको ईडी ऐड करना है। यही आपका V2 रहेगा और यही आपका क्या रहेगा, V3 रहेगा। समझ आया। एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेड फुटबॉल, राइट, और ही हैज प्लेड फुटबॉल। ये दो मेरे एग्जाम्पल है। वैसे मैं बहुत बार ये बता चुकी हूं, बट एक बार लास्ट टाइम अपने दिल की संतुष्टि के लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी। तो देखिए दोनों में ही मेरा प्लेड है। अब कौन सा V2 है, कौन सा V3 है, तो ये देखिए भाई, ये मेरा अकेला आया है, अकेला आया है, अकेला। तो V2 आपका अकेला आ सकता है, अकेला ही आएगा V2, तो ये आपका V2 है। बट यहाँ पे देखिए भाई, प्लेड तो आया है बट अपने साथ हैज भी लाया है, और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी आपका हैज, हैव, हैड आ जाए वो आपका क्या हो जाता है, परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, या फिर आपका कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो ये जो प्लेड है ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, कौन सा मेरा V2 रहेगा, कौन सा मेरा V3 रहेगा, और आपको कैसे पता लगेगा मेरा V2 कौन सा है, मेरा V3 कौन सा है। V2 आपका अकेला आएगा, V3 आपका कभी अकेला नहीं आएगा। एक्टिव वॉइस में वो हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में आएगा, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में तो वो सबके साथ ही आएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए फिर आज की क्लास हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। हमारा टेंस का ये फर्स्ट बेसिक लेक्चर था। आगे हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ओके, तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, अपना रिवाइज करते हुए चले। मिलते हैं अगले सेशन में। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।